मैं वैद्य मनोज शर्मा, आपका आरोग्य मित्र, आपके अपने इस YouTube चैनल सुफल हर्बोरियम पर आपको प्रणाम करते हुए आपका स्वागत करता हूँ। आज एक नया महत्वपूर्ण विषय वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हमें आयुर्वेद के बारे में एक नई जानकारी मिलेगी। आयुर्वेद त्रिसूत्रात्मक है। जैसे त्रिदोष आयुर्वेद में होते हैं, वात पित्त कफ, ऐसे ही आयुर्वेद किस आधार पे खड़ा है, वो आधार व सूत्र 3 प्रकार के हैं। पहला हेतु, दूसरा लिंग और तीसरा औषध। हेतु का मतलब ये है कि हम बीमार किन किन कारणों से पड़ते हैं, या हमारी दिनचर्या बिगड़ गई उससे हम बीमार हुए, हमारी जो ऋतुचर्या है, जिस ऋतु में जिस तरह से रहना चाहिए, जिस ऋतु में जो भोजन करना चाहिए वह हमारा बिगड़ गया इसलिए हम बीमार हो गए, अथवा हमने कोई ऐसा बहुत उष्ण खान पान किया तो गर्मी से संबंधित बीमारी आ गई, अथवा बहुत शीत ठंडे गुण का आहार विहार किया तो उससे संबंधित ठंडी से संबंधित बीमारी आ गई। कफ वर्धक हमने आहार विहार किया तो कफ बढ़ गया और उसकी बीमारी आ गई। पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हमने खाई और उससे हमें पित्तवर्धक बीमारियां आ गई। इसी तरह से हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे ब्लड इम्प्योर हो जाता है तो रक्त से संबंधित तो चर्म विकार आ गए। इस तरह से ये सब हेतु कहलाते हैं या कारण जिनसे हमें ये बीमारियां आ रही हैं। तो आयुर्वेद में सबसे पहले हेतु को सर्च किया जाता है कि हम बीमार क्यों पड़े। ये आयुर्वेद की ब्यूटी है। उसके बाद दूसरा जो आयुर्वेद का सूत्र है वह है लिंग। लिंग का मतलब होता है पहचान या चिन्ह, जिससे हम यह जानते हैं कि यह वात वर्धक आहार विहार से बनी हुई वात दोष की बीमारी है, या यह पित्त वर्धक आहार विहार करने से बनी हुई पित्त से संबंधित बीमारी है, या फिर कफ वर्धक आहार विहार करने से बनी हुई कफ की बीमारी है, या 2 दोषों के मिलने से बीमारी है, या 3 दोषों के मिलने से, जिसको सन्निपात कहते हैं, वह बीमारी है। तो चिन्ह हमें लक्षण जो बनते हैं शरीर में, जैसे मुंह से हमें इस तरह का आभास हो रहा हो कि हमारा गला सूख रहा है और मेटेलिक टेस्ट आ रहा है या मेटेलिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो हमें बताएगा कि यह पित्त से संबंधित बीमारी है। अथवा यूरिन में हमें जलन हो रही है, हथेली और पगतली में हमारे जलन हो रही है, कहीं पर रेडनेस आ रही है, अथवा पेट में जलन हो रही है, तो ये सब पित्त से संबंधित लक्षण है और ये बताते हैं कि हमने कोई हेतु सेवन किया है, या इसका मतलब कोई ऐसा हमने खान पान किया है जिसके कारण से यह वात अथवा पित्त या कफ दोष बढ़ गया है और ये हमें लक्षण उत्पन्न हो रहा है। तो हम पहचान जाते हैं इस लक्षण से कि यह बीमारी पित्त दोष के कारण आई है। कफ दोष में जो कफ के लक्षण होते हैं, कफ के विकृत होने के जो लक्षण होते हैं, शरीर में भारीपन आ जाता है, शरीर में के स्किन का कलर हमें श्वेत वर्ण का दिखेगा, इसी तरह से हमें ठंड ज़्यादा लगेगी, स्किन हमारी चिपचिपी ऐसे महसूस होगी और ठंडी महसूस होगी, है ना, जुकाम जैसे लक्षण बनेंगे। तो यह बीमारी हमें ये बताएगी कि यहाँ कफ के चिन्ह हमें मिल रहे हैं और यह कफ का ट्रीटमेंट लेने से ठीक होगी। इसी तरह से जैसे वायु है, उसका क्या लक्षण है, वायु का कृष्ण वर्ण होता है, शरीर में कालापन या काली शेडो हल्की सी दिखती है, स्किन का लक्षण, वह वायु दोष को बढ़ाता है या बताता है। दूसरा, जैसे शरीर में कहीं बहुत ज़्यादा रूखापन आ गया, अथवा बहुत ज़्यादा कहीं फुलावट आ गई, जैसे पेट में फुलावट आ गई या जॉइंट के ऊपर फुलावट आ गई, जिसको संधिवात बोलते हैं, तो ऐसे लक्षण हमें ये बताते हैं कि यह चिन्ह वायु दोष का है और यह वात के किसी हेतु को हमने सेवन किया, या वातवर्धक कोई खाना हमने खाया, या वातवर्धक कहीं ऐसी जगह घूमे जहाँ से हमें ये वायु बढ़ने का शरीर में प्रवृत्ति बनी और वात रोग आ गया। तो ये चिन्ह हमें दिखाएंगे कि हमें किस दोष को टारगेट करना है ट्रीटमेंट करने के लिए, ये चिन्ह हो गया। उसके बाद हमें औषधि सेलेक्ट करनी पड़ती है कि कौन सी औषधि
वात वर्धक जो रोग आया है तो वह वात को न्यून करे या उसका शमन करे। पित्त बढ़ गया है तो वो जलन, वो रेडनेस, वो कैसे मिटे? तो उसके लिए जो भी शीत या कषाय रस या मधुर रस की औषधि देनी है। ऐसे ही कफ बढ़ गया तो उसके लिए कटु रस, जैसे काली मिर्च, जैसे जुकाम हो गया तो हम काली मिर्च लेते हैं, अदरक लेते हैं, तुलसी पत्र लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कटु रस है, तीखी चीज़ें हैं और कफ को पिघला करके निकालती हैं। या कफ से संबंधित जो जीर्ण रोग हो, पुराने विकार हो गए हैं, जैसे आर्थराइटिस में कभी कभी कफ के लक्षण बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तब इन त्रिकटु का प्रयोग किया जाता है। त्रिकटु का मतलब हो गया पिपली है, काली मिर्च है, सौंठ है। ऐसे कटु रस वाली चीज़ें हम यूज करते हैं जिससे कफ का पाचन होता है या कफ का शमन हो जाता है। इस तरह से आयुर्वेद में संपूर्णता से रोग को जांचने के लिए टूल महर्षियों ने बनाए हैं, हेतु, लिंग और औषध। और इसलिए आयुर्वेद त्रिसूत्री आयुर्वेद कहलाता है। हमें हेतु का ज्ञान नहीं होगा तो निदान नहीं बन पाएगा। और पहली चिकित्सा आयुर्वेद में यही कही गई है, निदान परिवर्जनम, अर्थात जो हेतु है उसको हम यदि टाल देंगे, बहुत बादल का मौसम है, बहुत सर्दी हो रही है, और फिर उस समय यदि दही का सेवन करेंगे, निश्चित रूप से कफ बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम 2-3 दिन इस तरह का आहार विहार करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा हमें यदि ज्ञान होगा कि ये हेतु हमें इस दोष को बढ़ाने में सहयोगी है तो हम रोग से बच जाएंगे। हेतु हमें गलती से सेवन कर लिया तो उसके बाद जैसे ही हेतु सेवन करते हैं तो चिन्ह अथवा लिंग उत्पन्न होता है शरीर में, लक्षण उत्पन्न होते हैं शरीर में कि यह दोष बढ़ गया है। इस समय भी हम यदि ध्यान दें शरीर पे, जो लक्षण आ रहे हैं, चिन्ह हमें दिख रहे हैं, जो लिंग हमें लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उसके ऊपर हम ध्यान दे लें तो इस रोग को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। उस दोष का वहीं पे कटुरस, जैसे कफ के लिए कटुरस, पित्त के लिए मधुर और कषाय रस, वात के लिए भी स्निग्ध, उष्ण और कटुरस चिकित्सा हमने की तो दोषों का शमन हो जाएगा। उसके बाद स्वतः ही हमें यह एक अंदाज, जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, होने लग जाएगा कि हम कैसे हेतु को सेवन करें, किस ऋतु में करें, और उससे हमें जो कौन सा दोष का कौन सा लिंग अथवा लक्षण उत्पन्न होगा वह ज्ञान हमें हो जाएगा। जैसे जैसे हम हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे इस चैनल के माध्यम से, हमें ये पता चलता जाएगा। हम यदि कंटिन्यू इसको अपन देखते रहेंगे तो हेतु, लिंग और औषध, त्रिसूत्री आयुर्वेद का हमें ज्ञान होता रहेगा। तो अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, आप स्वस्थ रहिए, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। अंत में आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमाद्रः। जैसा मेरा नियम है, मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हूँ तो एक स्वस्थ रहने का सूत्र आपको निवेदित कर देता हूँ। सुबह हम स्नान करते हैं, उससे पहले दत्वन करते हैं। हमेशा हम मधुर रस से दत्वन करते हैं आजकल, क्योंकि जितने भी पेस्ट आते हैं सब ज़्यादातर मीठे लगते हैं। कभी कभी हमें कषाय रस, तिक्त रस से भी दातुन करनी चाहिए। कषाय रस क्या होता है? जैसे आंवला हम खाते हैं, उसके बाद जो आंवला या हरड़ का सेवन करने के बाद जैसे मुंह सूखना या गला पकड़ने जैसा जो जिसमें भी ऐसा रस हो वो कषाय रस कहलाता है। और तिक्त रस जैसे हमारा नीम हो गया, कड़वा जैसे लगता है नीम, उसको तिक्त रस कहते हैं। और कषाय रस में बबूल की दत्वन आती है, तिक्त रस में हमें नीम की दत्वन आती है। ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो मेरा निवेदन आपसे है, सप्ताह में कम से कम एक बार तिक्त रस की दत्वन अवश्य करें अथवा नीम की दत्वन अवश्य करें, और एक बार बबूल की दत्वन अर्थात कषाय रस की दत्वन अवश्य करें। धन्यवाद।